समाचार के इस संकलन में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए संजीव कुमार से समाचार सुनते हैं। भारत ने बुधवार शाम को पाकिस्तान हाई कमीशन के एक और अधिकारी को 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया। ऐसा 8 दिनों में दूसरी बार किया है। इससे पहले 13 मई को एक अफसर को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर भारत से जाने को कहा था। 20 मई को उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने राज्य भर में अपने पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर को शामिल करने का फैसला किया है। इसके तहत छात्र हाल ही में हुए सैन्य अभियान के बारे में सीखेंगे। बोर्ड चाहता है कि बच्चे देश के इतिहास और सेना के पराक्रम से परिचित हो। नए पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर का चैप्टर शामिल करने के लिए जल्द ही पाठ्यक्रम समिति की बैठक बुलाई जाएगी। बिहार पंचायती राज विभाग में टेक्निकल असिस्टेंट के 942 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि वक्फ सिर्फ एक इस्लामी अवधारणा है, लेकिन यह इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि वक्फ वाई यूजर कोई मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि केवल वैधानिक मान्यता है। उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड धर्मनिरपेक्ष काम करता है। विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस पूजा खेरकर को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अग्रिम जमानत दी। जस्टिस बीबी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने पूजा को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूजा ने कौन सा बड़ा अपराध कर दिया। वह कोई ड्रग माफिया या आतंकवादी नहीं है। उन पर हत्या का आरोप नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा कि आपके पास कोई सिस्टम या सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिससे इस तरह की जांच समय पर हो। उसने सब कुछ खो दिया, अब कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट को पहले ही जमानत दे देनी चाहिए थी। दिल्ली पुलिस के वकील ने जमानत का विरोध किया और कहा कि पूजा जांच में सहयोग नहीं कर रही। पूजा खेरकर पर संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा पास करने के लिए ओबीसी और दिव्यांगता कोटे से आरक्षण लेने के लिए धोखाधड़ी करने का आरोप है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में अबुझमार के जंगल में बुधवार सुबह सुरक्षा बलों ने 27 नक्सलियों को मार गिराया है। सभी 27 शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। मारे गए नक्सलियों में 1.5 करोड़ का इनामी वसवा राजू भी शामिल है। वही फायरिंग में डीआरजी का एक जवान शहीद हो गया। दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर जिले की सरहद पर मुठभेड़ चल रही है। 77 साल की बानू मुश्ताक और ट्रांसलेटर दीपा भस्टी को उनकी किताब हार्ट लैम्प के लिए इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज़ 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पहला मौका है जब किसी ओरिजिनली कन्नड़ में लिखी किताब को यह अवार्ड दिया गया। कैश मामले में घिरे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर की मांग वाली याचिका बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि यह मामला प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास है। आप पहले जाकर उनसे गुहार लगाएं, फिर हमारे पास आए। दरअसल जस्टिस वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित घर में 14 मार्च की रात आग लगी थी। उनके घर के स्टोर रूम से 500 रुपये के जले नोटों के बंडलों से भरे बोरे मिले थे। अमूल दूध की कीमत बढ़ने के बाद अब सुधा डेयरी ने भी दूध की कीमतें बढ़ा दी है। फुल क्रीम मिल्क गोल्ड के लिए अब प्रति लीटर 65 रुपये देने होंगे। वहीं सुधा शक्ति दूध अब 55 रुपये के बजाय 57 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। गाय के दूध की कीमत भी 52 रुपये से बढ़कर 54 रुपये हो गई। नई दरें आज से लागू होगी, जो बिहार और झारखंड दोनों राज्यों में प्रभावी रहेगी। समाचार के अंत में आज की मोटिवेशनल लाइन, जिंदगी में हर जगह पैसा काम नहीं आता, कई जगह इंसान का सहारा भी बहुत ज़रूरी होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का समाचार समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।